और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मुझ में चित्त लगाने वाले और जो मुझ में ही जिनके प्राण शक्ति लीन रहती है, मन बुद्धि चित्त अहम तत्व सभी जिनका मुझ में लगा हुआ है, और जो परमात्मा में लीन रह करके अपनी अनुभूति को और परमात्मा की भक्ति के भाव को सब जगह लोगों को सुनाते हुए उसमें आनंद लेते हुए संतुष्ट रहते हुए जीवन जीते हैं, ऐसे जो प्यारे हैं, तो उसको फिर अगले श्लोक में बताया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ऐसे जो प्रेमी लोग हैं वे जो सतत भक्ति करते हैं, योग में जो नित्य युक्त प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। उनको मैं वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो फिर मुझे पा जाते हैं। तो अब इस भाव को लेकर पिछले 2 श्लोकों का ध्यान लगाइए आप, तो आपको एक प्रसंग पूरा ध्यान में आएगा कि मैं ही इस पूरी सृष्टि का अस्तित्व का प्रकट करने वाला हूं, सब जगत मुझसे प्रकट होता है। जो इस तरह से मुझे जानते हैं कि मैं ही कर्ता धर्ता संघर्ता, ऐसे जो मुझे मान लेते हैं, ऐसे जान करके जो भाव विभोर होकर के भजन करते हैं, और जिनके चित्त मुझ में लीन है, जिनकी इंद्रियां और प्राण मुझ में लगे हुए हैं, और जो मेरी चर्चा करते हुए मेरा गुणगान करते हुए आनंद मग्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसे भक्ति निरंतर भक्ति करने वाले और प्रेम से भजने वाले लोगों को फिर मैं एक उपहार देता हूं। वो कौन सा उपहार है? भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, उनको बुद्धि योग देता हूं। उस बुद्धि योग के द्वारा वे मुझे प्राप्त कर जाते हैं। तो ये कुल मिला के 3 श्लोकों का सार हुआ। अब थोड़ा इसमें प्रवेश करें। यहां भगवान कहते हैं कि जो मुझ में नित्य निरंतर लगे हुए हैं, भक्ति की निरंतरता सफलता के लिए बड़ा आवश्यक है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए। किसी भी सफलता के लिए किसी पहलवान को हर दिन अपने अखाड़े में जाना पड़ेगा, और पुराने लोगों ने एक व्यवस्था दी कि अखाड़े की मिट्टी को पहले प्रणाम करो और उस मिट्टी को छुओ और माथे से लगाओ, और फिर साथ में जाकर अखाड़े को तैयार करो। तो कुछ लोग तो उसमें दूध पानी ये सब डालकर थोड़ा एक कोने में पहले फूल रखेंगे, फिर अपना फावड़ा लेकर उसकी गुड़ाई करेंगे, अच्छी तरह से फावड़ा चलाएंगे, और फिर हाथ लगा लगा कर उसके कंकर पत्थर निकालेंगे। कुछ तो छलनी लेकर आते हैं, उससे छानते हैं पूरा, जैसे जिससे गेहूं साफ करने वाला होता, पूरी मिट्टी को ठीक करके उसके बाद में फिर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो वो प्रैक्टिस हर दिन करेंगे तो फिर वो अखाड़ा जो है, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे अच्छा लगता, उसे जिम बोलिए। अब इंग्लिश वाला जो जिम है वो तो किसी घर के अंदर भी चल रहा है, मशीनें हैं वहां पर कूद रहे हैं, लेकिन असली वाला अखाड़ा तो वही है ना, जिसमें अपनी मातृभूमि की मिट्टी भी आपके तन को छुए, तो उससे आपको लाभ होता है। लेकिन निरंतर अगर आप अभ्यास करते हैं तो फिर वो निरंतर वाली जो शक्ति है वो आपके शरीर को बनाती है। और परंपरा रही, समर्थ गुरु रामदास ने 700 अखाड़े और 700 वीर बजरंगी के मंदिर बनवाए। समर्थ गुरु रामदास महाराज, छत्रपति शिवाजी के गुरु। अब जय जय रघुवीर जब बोलते थे तो लोगों के अंदर राम जी की भक्ति तो जागती थी, लेकिन साथ साथ में उन्होंने युवा शक्ति को जगाया
और परंपरा बनी रही पुराने समय में कि बड़े बड़े सेठ लोग जो है वो अखाड़े खुलवाते थे और अखाड़े में काम करने वालों को 5-5 किलो बादाम देते थे और वहां एक हलवाई बना बैठा देते थे, कढ़ाया लेकर के बैठा हुआ है और साथ में जो है मिट्टी के वो सकोरे और वो जो मग्गे टाइप के जो होते थे वो मग लेकर के जो है वो बैठे होते थे, जो रात में पानी में भिगो दिए जाते थे और उसके बाद सुबह सुबह उनको जो है पानी में धोने के बाद में उल्टा रख दिया जाता था। और उसके बाद जैसे ही ये पहलवान लोग आए, स्नान वगैरह किया, मतलब अपने अखाड़े का प्रयोग किया, उसके बाद बाहर निकलते थे तो फिर उनको मलाई वाला दूध और एक पेड़ा और मुट्ठी भर भर के बादाम खाना। उस तरह की वो परंपरा सेठों ने करी हुई थी कि इस सेठ की तरफ से ये दिया जा रहा है, तो अच्छे युवा लोगों को तैयार किया जाता था। साथ में उनको कहा जाता था धर्म की रक्षा करना और अधर्मी, पापी, बुराई करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले लोग, दूसरों को तंग करने वाले लोगों का इलाज भी करके रखना। अधर्म को हटाना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो निरंतर अभ्यास अगर अखाड़े में जाके करते हैं तो शरीर बनता है। निरंतर अभ्यास आप करते हैं अपनी विद्या की तो विद्या जो है आपकी जिंदगी में आती है। और अगर निरंतर अभ्यास आप भक्ति का करते हैं तो भक्ति आपको सफल करती है। पढ़ने में आप निरंतर पढ़ते हैं तो तभी आप हर दिन सफल होते हैं। हाँ, किसी ने अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है फिर जो है पूरा साल पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो आप 1 महीना पहले तैयारी कर लीजिए, आप पास तो हो ही जाएंगे। 33% मार्क्स लेकर के पास हो जाइए। उसके बाद में आप सर्टिफिकेट दिखाइए घर वालों को कि हम तो जो है अगली क्लास में शामिल हो गए हैं। लेकिन जब वो सर्टिफिकेट को लेके बाहर जाएंगे तो पता लगेगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कुछ भी उससे फायदा होने वाला नहीं। और अगर आप कुछ दौड़ते हुए लोगों से आगे दौड़ना चाहते हैं, पढ़ने वालों में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो फिर नित्य निरंतर पढ़ना चाहिए। और 1 महीना जब रह जाए आपका तो उस समय तो आपको रिवाइज करने के लिए और जो साथ में अलग तरह की पुस्तकें होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं आपके सब्जेक्ट को, तो वो फिर आप जो है उस तरह की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अभ्यास किया जाता है कि आपको जो याद है वो आपके अंदर तो है लेकिन उसको रिकॉल करना है आपने, तो वो हो भी तो सही है। 3 ही तो चीजें हैं पढ़ने के समय में जो कंपटीशन में बैठने वाले लोगों के लिए बार बार बोली जाती है कि सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है। दूसरे नंबर पर माना जाता है स्टोर होता है या नहीं होता। पढ़ तो लिया, लगता है याद हो गया, दिमाग में बैठ गया क्या, अंदर स्टोर हो गया क्या। अब उसके बाद रिकॉल करना है उसको। रिकॉल करते समय जो चीज आपने याद की है, जो आपके अंदर है, तो वो आपको याद भी आता है या नहीं। मौके पर जो है डर डर में भूल जाओगे। और बाद में एग्जाम्स के बाद में बच्चे बाहर आते हैं, आकर के कहते हैं आता तो सब था लेकिन उस समय भूल गए डर डर में। तो वो 1 महीना अपने आप को तैयारी करने के लिए होता है। जिस दिन एग्जाम देना है उस दिन रात में नींद भी लेनी अच्छी से, नहीं तो जिनको नींद रात में नहीं ली है, घबराहट बढ़ी हुई है, तो दिन में जो खुमारी बनी रहेगी और दिमाग तरोताजा रहेगा नहीं, तो जो याद है वो उस समय आपके सामने घूमता रहेगा और आप ठीक से लिख नहीं पाओगे। पजल हो जाता है आदमी, ये ठीक है या ये ठीक है। और एग्जाम से लेने वाले लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, वो समानांतर ऐसे शब्द रखते हैं जिनमें से आदमी जो है भ्रमित होता है, शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है। और जो बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें तो सिर्फ टिक मार्क करते हैं। जो राइटिंग के लिए दिया जाता है वो अलग होता है। अब जैसे जो IAS के एग्जाम देने के लिए उसमें लिखना भी बहुत सारा पड़ता है,
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी स्पीड भी लिखने में ठीक हो और आपको याद भी रह सके और समय पर याद आ सके, उसके लिए आपको एक खास टेक्निक से काम करना पड़ेगा। इसके लिए सिखाया जाता है। तो निरंतरता जो है आपको हर क्षेत्र में जिताती है। श्री कृष्ण ये कहते हैं भक्ति में भी निरंतरता ही जिताएगी। अगर आपने निरंतरता को छोड़ दिया तो ना तो आपकी सेहत, ना आपकी सफलता, ना जीवन की उपलब्धियां आप पा सकेंगे। और अगर भगवान को पाना है तो उसके लिए भी निरंतरता चाहिए। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर जो जुड़ रहे हैं मुझसे, भजताम प्रीति पूर्वकम, और लगातार जाप तो करते हैं, भजन पूजन भी करते हैं, लेकिन प्रीति नहीं जागती, प्रेम नहीं जागता। हर दिन अगर प्रेम नहीं आपके अपने काम में पसंद नहीं है, करना पड़ रहा, पता नहीं ये कब एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके बाद अपना आनंद मनाएंगे, जाकर के जान छूटेगी, जिसने ये कह दिया तो समझ लीजिए विद्या उससे दूर जा रही है। और जिसने ये कहा कि एक एग्जाम तो मैंने दिया, इसके बाद और भी देने पड़ेंगे, मैं तैयार रहूंगा क्योंकि मैंने तो कुछ बनना है और मैंने अपनी यात्रा को रुकने नहीं देना। जिसने इस बात को ध्यान में रखा वो बढ़ेगा आगे। जो काम आप करते हैं उस काम को आप पसंद कीजिए और उसको पूजिए। जिस भी काम को आप करते हैं उसको पसंद कीजिए, उसको पूजिए, उसको मान दीजिए, क्योंकि वही आपका मान बढ़ाएगा। और जिस काम को करते समय आप अपनी किस्मत को कोसते हैं और आप कहते हैं न जाने क्या मेरे जिम्मे पड़ गया, ये मैं क्या कर रहा हूं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो कार्य करोगे तो सही आप अनमने ढंग से, मन नहीं होते भी करेंगे, लेकिन वो आपको कभी भी लाभ नहीं देगा। जिताएगा वही जिसको आप प्यार करते हो। निरंतरता चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं प्रीति पूर्वक निरंतरता, प्रेम भी चाहिए उसमें। भजताम, प्रेम से जो भजेगा, ऐसे जो लोग होंगे, ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे, उनको फिर मैं बुद्धि योग दूंगा। अब ये बुद्धि योग क्या है? बुद्धि से तो भगवान मिलता नहीं, ये भी बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ना तो भगवान बुद्धि का विषय है ना मन का विषय है। फिर ये यहाँ शब्द क्यों दिया गया? यहाँ आके आदमी अटकता है। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि उसको ऐसी अंत प्रज्ञा दी जाती है, ऐसी उसको विधि दी जाती है, ऐसे अंदर से सूझ दी जाती है कि जिससे उसको हर दिन स्वयं ही रास्ता दिखाई देने लग जाता है। जिस रास्ते से चलते चलते वह अपने प्रभु के और निकट होता चला जाता है, तब वो समझ अपने आप आ जाती है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि शुरुआत में गुरु मदद करेंगे, उसके बाद अंदर में भी जो है वो एक गुरु जैसा रोल अदा करने के लिए प्रभु की कृपा काम करने लग जाती है। उसी को कहते हैं बुद्धि योग, जिसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। वह योग, बुद्धि योग, वह ज्ञान योग जो आपके अंदर समझ पैदा करता है इस तरफ चलने की, और वो बढ़ाता जाता है। फिर एन माम उपयांति थे, जिससे वे लोग मुझे प्राप्त कर जाते हैं। ये बड़ी बात है कि कुछ कदम आप चलिए और फिर आगे तो कदम भगवान बढ़ाएंगे। हाँ, ये नहीं कह सकते जैसे वो कभी कभी मजाक में कहते हैं कि जिंदगी की राह में हम दोनों साथ चलेंगे। जिंदगी की राह में हम दोनों साथ चलेंगे, कुछ कदम तुम चलना, कुछ कदम हम चलेंगे, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। यहां कोई रिक्शा तो होती नहीं, यहां तो परीक्षा होती है। आप अगर श्रद्धा भाव से इसमें चलते हैं और पूरी लगन से चलते हैं तो शुरुआत में परीक्षा होगी, उसके बाद कदम बढ़ाएंगे भगवान। और जब वो आपको पकड़ते हैं तब उसको कहते हैं कि प्रयास से तो नहीं मिला, प्रसाद से मिल गया। प्रसाद ही कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा उस समय होती, यही है बुद्धि योग।
जिस कृपा के द्वारा आप उसे पा जाते हैं कि तू आ तो सही, मेरे राह पर चल तो सही, कुछ कदम बढ़ा तो सही। और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरे लिए अपना प्रसाद दूंगा, अपनी कृपा दूंगा। वह कृपा जो है फिर प्रभु की प्राप्ति कराती है। इसलिए भगवान ये कहते हैं, एक तो नित्य निरंतरता चाहिए, दूसरा प्रीतिपूर्वक भजन करना चाहिए, तीसरी बात उन्होंने उससे पहले बताई है कि मुझ में ही चित्त लगाओ, चौथी बात उन्होंने कही कि तुम्हारे प्राण मुझ में लीन हो जाएं। तो प्राण लीन होने का मतलब मर के आदमी भगवान में लीन हो जाए, वो नहीं कि तुम्हारे प्राण जहां बसे होते हैं वहीं तुम होते हो। तो बहुत लोगों के प्राण जो है वो धन में बसे होते हैं, तो उनको अगर रात में सो भी रहे होते हैं और चूहा जो है उनकी तिजोरी के पास से चला जाए और खट की आवाज आ जाए, सेठ जी एकदम जाग जाएंगे। और पत्नी जगाती रहे वैसे रोज, तो आधा घंटा लग जाता है उठने में। लेकिन तिजोरी के पास से चूहा गया है और उसने कुछ खटर खटर की आवाज निकाल दी, सेठ जी ऐसे उठते हैं क्योंकि प्राण वहीं अटके हुए ना। राक्षस की जान तोते में है, अब तिजोरी में तो सारे प्राण अटके हुए हैं, वहां कोई हिला के दिखाए। अब मजा तो यह है कि इतना मंदिर वाले भगवान जी के आगे हाथ नहीं जोड़ता व्यक्ति, जितना जो तिजोरी में रखी हुई जो मूर्ति है ना, वहां तो ऐसा हाथ जोड़ते हैं, वो यहीं रहना माता, हिलना नहीं, दूसरे की भी इधर ही भेज देना जो लक्ष्मी है। प्राण वहां अटके हुए हैं तो ध्यान वहीं अटका हुआ है। इसलिए जिसको भी आप बहुत प्यार करते हैं तो उसके साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं, प्राण प्रिय। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी ऐसे चुन चुन के शब्द दिए हैं, ऐसे आसानी से नहीं रख दिए कि जिनका चित्त मुझ में रम गया और जिनके प्राण भी मुझ में रमे हुए हैं। इसलिए जितनी बार भी श्लोक पढ़ोगे नई व्याख्या सामने आ जाएगी कि ऐसे जो मेरी चर्चा करते हैं और मेरा कथन करते हैं और मुझे आनंद लेते हैं, और जो मुझे जानते हैं कि मैं ही सारी दुनिया को उत्पन्न करने वाला, इसको प्रकट करने वाला हूं, ऐसा जानकर जो भाव विभोर होते हैं, बस उनको मैं ये देता हूं। क्या चीज? ददामि बुद्धि योगम, उनको वो बुद्धि योग देता हूं, ऐसी समझ देता हूं जिस समझ से वो मुझे पा जाते हैं। यहां भी एक बात है कि बुद्धि योग जिनको मिल गया तो उन लोगों को ये समझ आ जाती है कि सब कुछ तो परमात्मा है, तो फिर अहंकार नहीं होता, अकड़ नहीं होती, क्योंकि अकड़ से पकड़ छूट जाती है। भगवान छूट जाएगा, लक्ष्य छूट जाएगा, अकड़ने वालों से तो उनके अपने रिश्ते छूट जाते हैं। अकड़ जो है वो सब, जितनी भी पकड़ है वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि खुद अहंकार अपने आप ही में पकड़ दकड़ कर लेता है, वो आपको पकड़ के रखता है। और वक्त तो ऐसा है, आज आपका वक्त है, कल दूसरे का आ जाएगा। इसलिए बुद्धि योग हमें मिले और अहंकार रहित होकर चले प्रभु की ओर, इसी में हमारा कल्याण है। परमात्मा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए।